हेलो स्टूडेंट्स, रैट ट्रैप स्टोरी में अब तक हम लोगों ने पढ़ा था पैडलर के बारे में कि कैसे वो दुनिया के बारे में सोचता है। वो दुनिया को एक रैट ट्रैप, एक चूहेदानी मानता है। और एक दिन शाम को वो एक झोपड़ी देखता है और झोपड़ी के दरवाजे पे नॉक करता है और एक बूढ़ा इंसान उसको वेलकम करता है, अपने घर पे बुला लेता है और उसको पॉरिज गर्म करके देता है। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. यहाँ पे ही है वो ओल्ड मैन जो कि पैडलर को अपने घर पे वेलकम करता है। फिर वो उसको पॉरिज खिलाने के बाद, कार्व्ड मीन्स होता है काटना, एक बिग स्लाइस, एक बड़ा सा टुकड़ा ऑफ हिज टोबैको रोल। टोबैको तंबाकू के टुकड़े, रोल जो होता है तंबाकू का रोल, उसको उसका एक बड़ा सा स्लाइस काटता है। जो कि स्ट्रेंजर, मतलब ये पैडलर उसके लिए स्ट्रेंजर ही है, अजनबी ही है, तो जो स्ट्रेंजर के पाइप और उसके खुद के लिए काफ़ी होगा। यानी कि अब खाना खाने के बाद दोनों तंबाकू पीना स्टार्ट करते हैं और अपने तंबाकू रोल में से एक बड़ा सा टुकड़ा काट करके पैडलर को देता है और खुद भी लेता है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजुलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर उसके बाद तंबाकू पीने के बाद वो कार्ड्स यानी ताश के पत्ते लेता है और फिर वो पैडलर के साथ बैठ करके, मेजुलिस एक प्ले है, एक टाइप ऑफ गेम है जो कि कार्ड्स के साथ खेला जाता है, ताश के पत्तों के साथ खेला जाता है। वो वाला गेम दोनों मिल करके खेलते हैं और जब तक कि वो लोग सोने नहीं चले जाते हैं। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. ये जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही दयालु है और काफ़ी उसको सब पे विश्वास करता है। अपने पॉरिज, टोबैको, उसको पॉरिज खाने को दिया, टोबैको पीने को दिया और फिर मतलब उसके पर इतना कॉन्फिडेंस करता है, इतना दयालु है कि सबके पे उसको बहुत ज़्यादा विश्वास, किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है और किसी पे भी डाउट नहीं करता है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट had been a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. जो गेस्ट है, गेस्ट, हु इज गेस्ट हियर? पेडलर, द रैट ट्रैप सेलर। पेडलर मीन्स रैट ट्रैप सेलर, जो कि चूहेदानी बेचता है उसको पेडलर बोलते हैं। तो पेडलर यहाँ पे गेस्ट है ओल्ड मैन के पास, और ओल्ड मैन क्या है? होस्ट। तो ये जो ओल्ड मैन है उसको बताता है कि जब वो यंग था फिर उस समय वो क्रॉफ्टर हुआ करता था। क्रॉफ्टर क्या होता है? जो ज़मीनें किराए पे ले करके, मतलब जिसकी ज़मीन है उसको पैसा दे करके 1 साल के लिए ज़मीन ले करके उस ज़मीन पे खेती करता है, सब्जियां उगाता है और उससे पैसा अर्न करता है। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है वो दूसरे की ज़मीन भी पैसा रेंट दे करके ले लेते हैं। तो इसी तरह अपने यंग एज में वो क्रॉफ्टर हुआ करता था और रैमसो आयरन वर्क्स है वहाँ पे वो काम करता था। वो उनकी ज़मीनें किराए पे ले करके उस पर खेती बाड़ी किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब चूँकि वो जो काफ़ी बूढ़ा हो गया है, अब वो दिन वाले काम, डे लेबर करने के लायक नहीं है, तो अब उसकी एक काऊ है, एक गाय है जो कि उसको सपोर्ट करती है। मीन्स अब गाय पाल करके वो अपना खर्च चलाता है, गाय का दूध बेच करके। येस, दैट बॉसी, बॉसी मीन्स काऊ, काऊ मीन्स गाय, बॉसी मीन्स भी गाय ही होता है। बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बोलता है कि वो जो उसकी गाय है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और नॉर्मल नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो इतना दूध देती है आराम से। क्रीमरी मीन्स डेयरी होता है जहाँ पे क्रीम निकाला जाता है, दूध को मथ के क्रीम निकाला जाता है, उसको बोलते हैं क्रीमरी। तो वो क्रीमरी के लिए दूध देती है, उसकी दूध को वो क्रीमरी डेयरी में बेचता है जिससे उसको काफ़ी पैसा मिलता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और अभी लास्ट महीने ही उसको 30 क्रोनर, स्वीडन की जो करेंसी होती है उसको बोलते हैं क्रोनर। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, उसी तरह अमेरिका का डॉलर है, उसी तरह स्वीडन की करेंसी क्रोनर है। तो उसको 30 क्रोनर रुपीज़ पेमेंट के रूप में मिले हैं अपनी गाय का दूध बेच करके। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, क्रेडुलस मीन्स होता है विश्वास करना, क्रेडुलस मीन्स विश्वास करना, इनक्रेडुलस मीन्स
अब जो विश्वास नहीं कर रहा है, अविश्वासी, तो जो स्ट्रेंजर है यहाँ पे पैडलर, उसको विश्वास नहीं होता है कि इस बूढ़े आदमी को 30 क्रोनर मिले हैं। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, और इस उसको विश्वास दिलाने के लिए जो बूढ़ा इंसान है, बूढ़ा आदमी है, वो खड़ा होता है और विंडो के पास, खिड़की के पास जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर का, चमड़े का पाउच लेता है। विच हंग ऑन अ नेल, नेल मीन्स होता है कील, कांटी, कील, जो कि उस नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि जो खिड़की है, खिड़की के फ्रेम में एक कील गड़ी हुई है, उस कील से एक लेदर का पाउच लटक रहा है, उसको लेके आता है। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनर बिल्स, और उसके बाद उस लेदर के पाउच में से वो 3 10 10 क्रोनर के नोट लेकर के आता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और इसको वो अपने गेस्ट को, जो कि पेडलर है, उसको दिखाता है। नोडिंग नोइंगली देन दे स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, फिर उसको दिखा करके, चूंकि पेडलर को विश्वास नहीं होता है कि बूढ़े आदमी को 30 क्रोनर मिले हैं दूध बेच करके पिछले मंथ, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए एक लेदर का पाउच, जो कि खिड़की का जो फ्रेम होता है, यानी कि खिड़की के चारों तरफ जो लकड़ी की फ्रेमिंग होती है, जिसमें उसको विंडो पैनल अटैच होते हैं, उसमें एक कील गाड़ करके उस पर वो पाउच लटकाया हुआ है, उस पाउच को लेके आता है। उसके अंदर से 10 क्रोनर के 3 क्रोनर नोट निकाल करके उसको दिखाता है, फिर उसको फिर से उसी पाउच में स्टफ कर देता है, ठूस देता है, भर देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गोट अप इन गुड सीजन, दूसरे दिन सुबह में दोनों इंसान उठते हैं। गुड सीजन मतलब सीजन अच्छा है। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को जल्दीबाजी है। क्रॉफ्टर यहाँ पे ओल्ड मैन है, क्योंकि वो अपने यंग एज में क्रॉफ्टर हुआ करता था। हमारे यहाँ उसको बोलते हैं बंदोबस्ती प्रथा। जिसके पास ज़मीन नहीं होती है, वो पैसे दे करके ज़मीन 1 साल के लिए लीज पे ले लेता है और उसमें खेती करके अपना भरण पोषण करता है। तो ये भी यंग एज में क्रॉफ्टर हुआ करता था, इसीलिए अब यहाँ पे उसके लिए द क्रॉफ्टर वर्ड आया है। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को जल्दी थी अपने मिल्क हिज काउ मीन्स गाय से दूध निकालना। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो पेडलर है उसने सोचा कि चूंकि हाउस का जो मालिक है वो उठ चुका है, तो उसको बेड पे सोना नहीं चाहिए, इसलिए वो ये सोच करके वो भी उठ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, वो लोग कॉटेज झोपड़ी को एक ही समय पे छोड़ते हैं, मतलब झोपड़ी से दोनों एक ही टाइम पे निकलते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने अपने झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया, उसमें ताला लगा दिया और चाबी को अपने पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और जो रैट ट्रैप सेलर है पेडलर, उसने बूढ़े इंसान को गुड बाय कहा और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, मगर आधा ही घंटा बाद जो पेडलर है फिर से उसके घर के आगे, दरवाजे के आगे खड़ा है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इट, उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड द पेन, स्मैश्ड अ पैन, और वो उसने घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। वो विंडो के पास गया और विंडो का एक पैनल होता है, खिड़की जो लगाई होती है, उसका एक स्मैश कर देता है, यानी तोड़ देता है। स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और खिड़की के अंदर अपना हाथ घुसा करके पाउच निकाल लेता है। विद द 30 क्रोनर, जिस पाउच के अंदर 30 क्रोनर रखे हुए थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, वो पैसा निकाल लेता है और अपने पॉकेट में थ्रस्ट यानी घुसा देता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, फिर वो उस पाउच को अपनी जगह पे, जहाँ पे वो विंडो के फ्रेम में कील पे टंगा हुआ था, वहीं पे फिर से केयरफुली, सावधानी से फिर से उसको वहीं पे टांग देता है और अपने रास्ते चला जाता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टमेंट्स, जब अब उसने अपने पॉकेट में क्रॉफ्टर के 30 रुपीज़ रख लिए हैं और अब जा रहा है, तो अपने आप को काफ़ी स्मार्ट फील कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, कितने आसानी से मैंने खिड़की तोड़ करके उसके पैसे चुरा लिए। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स
दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। और वो रियलाइज़ करता है, सोचता है कि उसने चूँकि ऐसा काम किया है तो जो पब्लिक हाईवे है उस पर उसको नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि कोई पुलिस उसको आकर के पकड़ ले। इसको बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। किसको पता है कि उसने पैसा लिया है, मगर जो चोरी करता है उसको अंदर से डर होता है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, सोचता है कि रोड छोड़ करके और दूसरा रास्ता पकड़ करके जाए। इनटू द वुड्स, वुड्स यहाँ पे जंगल से है, मतलब वो जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। 1 घंटे तक जंगल में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब वो मेन रोड छोड़ करके जंगल का रास्ता पकड़ लिया है पुलिस से बचने के लिए। लेटर इन द डे इट बिकम्स वर्स। 1 घंटे तक तो उसको जंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर आगे जैसे जैसे दिन चढ़ता है अब ये वर्स, बैड वर्स वर्स्ट, बैड से भी खराब होता है, बर्ड्स वर्स मतलब सिचुएशन खराब होती जाती है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। एक्चुअली जो फॉरेस्ट है काफ़ी बड़ा है और कन्फ्यूजिंग है, इसमें रास्ता ही उसको नहीं मिल रहा है और वो उसमें गुम हो गया। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। उसने ट्राई किया कि एक निश्चित डायरेक्शन में चला जाए, तब कहीं ना कहीं रोड मिल जाएगा। बट द paths twisted back and forth so strangely he walked without coming to the end of the wood। मगर रास्ता इतना घूम घुमाव है, उसमें गोल गोल चलते जा रहा है और फिर लास्ट में उसी में गुम हो जाता है। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और लास्ट में वो रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली फॉरेस्ट के एक ही एरिया में बहुत घंटे से घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थाट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। और तभी उसको फिर उसके जो सोच है, उसका जो सोच है कि पूरी दुनिया, द वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ रैट ट्रैप, पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैट ट्रैप है, वो वाली फिर सोच उसको रिकॉल करता है, फिर से याद करता है कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ रैट ट्रैप है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। और ये खुद ही उस रैट ट्रैप में, उस चूहेदानी में फंस चुका है। एक्चुअली 30 करोनर देख करके इसके मन में लालच हो जाता है, जैसे धन दौलत ऐसो आराम की चीज़ को देख करके लोगों के मन में लालच हो जाता है और उस चीज़ को पाने के लिए वो बुरे काम करने लगते हैं। यही रेड ट्रैप सेलर सोच रहा था और सेम थिंग ही हैज़ डन, उसने भी सेम थिंग ही कर दिया है। 30 करोनर के लालच में पड़ करके उसने चोरी कर दी और अब जंगल में गुम हो चुका है। ही हैड लेट हिमसेल्फ टू बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट। एक्चुअली वो भी मूर्ख बना गया है, एक बेट, एक चारा के द्वारा, 30 करोनर का चारा के द्वारा वो मूर्ख बन गया है और अब उस रैट ट्रैप में, चूहेदानी में पकड़ गया है। द होल फॉरेस्ट विथ हिज ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स। पूरा जंगल विथ हिज ट्रंक्स, तना, ब्रांचेज, शाखाएँ, इट्स थिकेट्स यानी झाड़ियाँ, एंड फॉलन लॉग्स, बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे जो गिरे हुए हैं, मतलब पूरा जंगल का इन्वायरमेंट उसको एक चूहेदानी लग रहा है कि ये पूरा जंगल विथ इट्स ट्रंक्स, ब्रांचेस, थिकेट्स एंड फॉलन अपीयर्स टू बी अ रैट ट्रैप टू हिम। अब सब उसको एक रैट ट्रैप की तरह, चूहेदानी की तरह लग रहा है। अब उसको लग रहा है कि 30 करोनर वो ओल्ड क्रॉफ्टर का, वो बूढ़े इंसान का 30 करोनर एक चारा था, उस चारा के जाल में ये फंस करके चोरी कर दिया और अब इस पूरे जंगल में ये फंस गया है, अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape। अब ये पूरा जंगल उसको ऐसा एक रैट ट्रैप, एक चूहेदानी लग रहा है जिसके अंदर वो फंस चुका है। अब इसको पेनिट्रेट होता है, किसी चीज़ को छेदना, छेद करके बाहर निकल जाना। इम्पेनिट्रेबल मतलब जिसको हम छेद करके बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो पूरा जंगल अब उसको इम्पेनिट्रेबल लग रहा है कि अब इस जंगल से मैं बाहर नहीं निकल सकता, तो इस जंगल को छेदा नहीं जा सकता है। It was late in December, darkness was already ending over the forest। और ये कहानी, ये घटना दिसंबर की है, लेट इन दिसंबर यानी दिसंबर का अंतिम है। लेट दिसंबर मीन्स दिसंबर का अंतिम चल रहा है, लास्ट दिसंबर है, तो ये घटना जब हुई तब दिसंबर का लास्ट है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब अंधेरा छा रहा है क्योंकि जाड़े के दिन छोटे होते हैं, तो अंधेरा अब जंगल के ऊपर छा रहा है। दिस इंक्रीज द डेंजर। अब लग रहा है कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा
रात होगी डेंजर भी बढ़ेगा। दिन में तो ठीक था, रात में तो जंगली जानवर भी दिखाई नहीं देंगे और उस पर हमला कर सकते हैं। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे खतरे की आशंका ज़्यादा होती जा रही है, और उसका ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसका ग्लूम उदासी और दुख दोनों ही, ग्लूम मीन्स उदासी, डिस्पेयर मीन्स दुख, उसकी पैडलर की उदासी और दुख दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है उसी तरह इसके उदासी और दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इसको डर लग रहा है अपने जीवन को लेकर के कि अब मैं जंगल में फंस गया हूँ। फाइनली ही सो नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। अब उसको कोई भी रास्ता, अब अंधेरे में तो रास्ता मिलेगा भी नहीं, अब उसको कोई भी रास्ता नहीं मिला। अब वो एक तरह से सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंक मीन्स होता है डूबना, मगर यहाँ पे तो ये जंगल में है, कोई पानी में तो है नहीं कि जो डूब रहा है। मगर एक्चुअली जब कोई पानी में होता है और उसको तैरने नहीं आता है तो अपनी पूरी कोशिश लगाता है पानी से बाहर आने की, और लास्ट में जब थक जाता है, शरीर अब काम नहीं करता है, तो वो अब डूब जाता है। उसी तरह इसने भी पूरी कोशिश की जंगल से बाहर आने के लिए। अब इसका शरीर इतना थक चुका है कि अब इसके अंदर शक्ति नहीं है कि अब जंगल से बाहर आ सके। तो जिस तरह आदमी डूबता है तो ग्राउंड में जाता है, ज़मीन पे, उसी तरह एकदम से सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, इसी तरह ग्राउंड पे ये बैठ जाता है, टायर्ड टू डेथ, मरने के लिए। अब ये जान चुका है कि अब मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और अब मैं मर जाऊंगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, अब ये सोच रहा है कि अब उसका अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, मगर जैसे ही उसने अपना हेड ग्राउंड पे लगाया, अपना सिर ग्राउंड पे लगाया, उसने एक साउंड सुना, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक मतलब जोरदार आवाज़। थम्पिंग मीन्स होता है रिपीटेडली साउंड कमिंग आउट ऑफ बीटिंग, जो एक रिपीटेडेड साउंड होता है, धम 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 की आवाज़, उस तरह से एक धम धम की आवाज़ इसको सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, अब कोई डाउट नहीं था कि ये धम धम की आवाज़ कैसे थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, स्ट्रोक्स मीन्स प्रहार करना, तो हथौड़े की वार की ये साउंड थी, मतलब आसपास ही कहीं हथौड़ा चल रहा है। फ्रॉम एन आयरन मिल, आयरन मिल होता है जहाँ पे लोहा, कच्चा लोहा से पक्का लोहा, स्ट्रॉन्ग लोहा बनाया जाता है, आयरन मिल। तो उसने सोचा कि आसपास ही कहीं, एकदम क्लियर था कि आसपास ही में ही कहीं आयरन मिल है जहाँ पे लोहा बनाया जा रहा है, और लोहा बनाया जाता है, कच्चे लोहे को आग में पकाया जाता है, फिर उसको हैमर से पीटा जाता है। तो वही हैमर से पीटने वाली धमधम की आवाज़ आ रही थी। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो सोचा कि जब यहाँ पे आयरन मिल है जहाँ पे हथौड़ा चल रहा है, तो हथौड़ा चल रहा है, इट मीन्स कि हथौड़ा चलाने वाले लोग भी वहाँ पे होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड मीन्स होता है बुलाना, उसने अपने सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी शक्ति बुलाई या सारी शक्ति इकट्ठा की, मतलब वो थक गया था, दिन भर चलते चलते वो पूरी तरह से थक गया था। अब लग रहा था कि अब वो मर ही जाएगा, मगर अब हथौड़े की आवाज़ सुन करके उसके अंदर शक्ति थोड़ी आई है, उसके अंदर जो बची खुची शक्ति है सबको इकट्ठा करके गॉट अप, उठा। एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए चलना, और स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए जिस साउंड जिस डायरेक्शन से आ रही थी उस डायरेक्शन में चल दिया। द रैम्सो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, एक्चुअली ये एक आयरन की मिल है जिसका नाम है रैम्स, जो कि अभी बंद हो चुकी है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, उसमें क्या क्या है, एक बहुत बड़ा मिल है, एक बड़ा सा प्लांट है जहाँ पे स्मेल्टर है, स्मेल्टर एक मशीन होती है जिसमें लोहा पिघलाया जाता है। रोलिंग मिल होता है, रोलिंग मिल्स होता है एक मशीन जो पिघला हुआ लोहा है उसको चद्दर का रूप देता है, लोहा को चद्दर का रूप बना देता है। एंड फोर्ज मीन्स एक कारखाना जहाँ पे भट्ठी होती है, वो कारखाना। तो ये रैमजोस आयरन मिल है जिसके अंदर स्मेल्टर है, रोलिंग मिल है और फोर्ज है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनल, और वहाँ पे पास में ही एक कैनल है, कैनल मीन्स नहर, आर्टिफिशियल कैनल मीन्स नहर होता है जो
नदी की तरह होता है मगर मैन मेड होता है, इंसान द्वारा बनाया हुआ। तो बगल में ही एक कैनल है जिसमें बार्जेज होते हैं, माल ढोने वाली नाव, और स्काउज भी सेम, माल ढोने वाली नाव। तो समर टाइम में, गर्मी के दिनों में, बगल के कैनल में इस रैमजोस आयरन वर्क्स में लोहे की चद्दरें और लोहे के पाइप्स, जो भी लोहे की चीज़ें बना करके और फिर बार्जेस पे लाद करके और कैनल के थ्रू ले जाया जाता है, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। और वो कैनल एक लेक, झील से जुड़ा हुआ है। फिर वो कैनल से होते हुए सब सामान लेक में जाता है और लेक से फिर अदर सिटीज़ में। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स। और ठंडी के दिनों में आयरन मिल्स के पास जो रोड है, मतलब जो रोड आयरन मिल्स को जाती है, वो रोड पूरी तरह से कोयले से ढकी हुई है, जो कि कोयला, क्रैट्स मीन्स होता है लकड़ी के बड़े बड़े डब्बे, लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्सेस, जिसमें कोयला लाद करके या कोई भी सामान लाद करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। उसको लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्सेस को क्रैट्स बोलते हैं, जिसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह लाद करके ले जाया जाता है। तो यहाँ आयरन मिल में कोल लाद करके लकड़ी के बॉक्सेस में रोड के माध्यम से आता है, और पूरी रोड पे कोयले की परत बिखरी हुई है, पूरा काला हो चुका है रोड। एक्चुअली लोहा को गलाने के लिए, जो कच्चा लोहा होता है पिग आयरन, उसको गलाने के लिए कोयला की ज़रूरत है। कोयला भट्टियों में, बड़ी बड़ी जो भट्टियाँ होती हैं, उसमें कोयला जला करके हीट उत्पन्न किया जाता है और उसमें लोहा को गलाया जाता है। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. क्रिसमस से जस्ट बिफोर पहले का दिन है। हुआ ही था कि लास्ट दिसंबर चल रहा है, क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, तो क्रिसमस से जस्ट बिफोर का दिन है ये। और जो मास्टर स्मिथ है, लुहार, वो अपने हेल्पर्स के साथ फोर्ज मीन्स होता है लोहार का घर, जिसमें लोहा गलाने का काम होता है, वो वाला रूम, एक रूम जिसमें फर्नेस होती है, भट्टी होती है, जिसमें लोहा को गलाया जाता है, लोहा को पीटा जाता है और लोहा को चद्दर रूप में या किसी और रूप में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं फोर्ज। तो वो सब उस रूम में बैठे हुए हैं, नियर द फर्नेस मीन्स भट्टी, और वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन मीन्स होता है कच्चा लोहा। एक्चुअली लोहा ज़मीन से निकलता है और ज़मीन से कच्चा लोहा निकलता है। तो ये लोग पिग आयरन का वेट कर रहे हैं, कच्चे लोहे का वेट कर रहे हैं, उसको गला करके फिर पक्का लोहा बनता है। विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द अनविल, जो कि जो पिग आयरन है वो फायर में, आग में डाला जा चुका है और फिर अब रेडी होने वाला है। फिर उसको एनविल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर लोहा को या कोई भी धातु को रख करके उसके ऊपर हैमर से पीटा जाता है। तो अब वो रेडी है एनविल के ऊपर रखने के लिए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मासेस विथ अ लॉन्ग आयरन बार, और उसमें से बारी बारी से लोग उठ करके, जो भट्टी है, भट्टी में जो कोयला जल रहा है उसको स्टर कर रहे हैं, उसको हिला डुला रहे हैं, क्योंकि कोयला एक के ऊपर एक लग जाता है तो फिर उसकी आँच कम हो जाती है। तो फिर कोयला को नीचे से बड़े से आयरन रॉड से उसको हिला डुला देते हैं, तो फिर उसमें एयर घुस जाता है, तो फिर एयर घुसने से कोयला बहुत अच्छे से जलने लगता है। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन मीन्स होता है पसीना आना। तो जो भी जाता है उसको हिलाने डुलाने के लिए इतनी हीट वहाँ से रिलीज हो रही है कि उसमें वो एकदम ड्रिपिंग मीन्स गिरना, ड्रॉपिंग, जो पानी गिरता है, पानी गिरना, तो यहाँ पे पसीना टप टप टपकने लगता है। जो भी लोग जाते हैं उस भट्टी में आयरन रॉड से चारकोल को, उस कोयला को हिलाने के लिए। दो एज वाज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। और वो जो लोग हैं जो वो भट्टी में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक लंबा सा शर्ट पहन रखा है और लकड़ी के जूते पहन रखे हैं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और वहाँ पे फोर्ज मीन्स वो घर, वो रूम जिसमें भट्टी जल रही है और सारे काम हो रहे हैं,
लोहा बनाने का काम हो रहा है। तो वहाँ से बहुत सारी साउंड्स निकल रही है। द बिग बिलोज ग्रूम्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। वहाँ पे बिलोज होते हैं, एक एयर पॉकेट्स होते हैं, चमड़े के बने हुए बड़े बड़े या रबड़ के बने हुए बड़े बड़े एयर पॉकेट्स होते हैं जिसमें हवा भरी जाती है और उस हवा को रिलीज किया जाता है भट्ठी में, ताकि वहाँ भट्ठी में वो जा कर के हवा दे और आग बहुत तेज़ी से और जले। उसको बोलते हैं हिंदी में भाथी। उसमें हवा भर भर करके भट्टी में फेंकी जाती है ताकि कोयला खूब तेज़ी से जले। तो उसमें से आवाज़ निकलती है, ग्रूनिंग की आवाज़ निकलती है, उसमें बार बार हवा भर करके फेंका जाता है वो, तो उसकी आवाज़। बर्निंग कोयल, और जो कोयला जलता है उसकी क्रैकलिंग, उसकी कोयला जलने की आवाज़, कोयला या लकड़ी कुछ भी जलता है तो उसकी जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं क्रैकलिंग, क्रैकल, क्रैक्ड। तो वो कोयले की क्रैक्ड आवाज़। द फायर बॉस सोल्ड मीन्स वो एक जो होता है फावड़ा, बेलचा या फावड़ा बोलते हैं। तो जो एक फायर बॉय है, द फायर बॉय सोल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। जो एक फायर बॉय है वो ढेर सारा चारकोल, मॉ, MAW, मॉ मीन्स होता है मुंह, मॉ ऑफ द फर्नेस, फर्नेस मीन्स भट्ठी, तो भट्ठी के मुंह में ढेर सारा चारकोल फावड़ा या बेलचा के ऊपर रख करके उसमें अंदर डालता है विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उसमें आवाज़ आती है, क्लैटर की आवाज़ आती है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और ये जहाँ ये जो मिल है उसके बाहर एक वाटरफॉल है, एक झरना है जिसकी आवाज़ आ रही है, और वाटरफॉल की आवाज़ को रोरिंग, यहाँ पे रोड, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल। एक्चुअली रोर इज़ अ साउंड ऑफ लायन, लायन की साउंड को रोर बोलते हैं। मगर कोई भी अगर गर्जना वाली आवाज़ होती है, जिस आवाज़ में गर्जना हो उसको रोर बोल सकते हैं। तो वाटरफॉल, जब पानी उतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो एक गर्जना की आवाज़ आती है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि वाटरफॉल के रोरिंग की आवाज़ आ रही है, गर्जना की। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और चूँकि ये ठंडी का मौसम है, दिसंबर का लास्ट है, तो जो नॉर्थ विंड है, उत्तरी हवा है, वो शार्प, ठंडी हवा शार्प लगती है, नुकीली लगती है, एकदम बदन में बहुत ही शार्प, इसीलिए वहाँ पे यहाँ पे शार्प वर्ड यूज किया गया है ठंडी हवा के लिए। विप्ड मीन्स होता है कोड़ा मारना। तो जो ठंडी हवा है, नॉर्थ विंड, उत्तर से आ रही है जो ठंडी हवा, बारिश भी हो रही है, वो बारिश की बूंदों को ब्रिक टाइल्ड रूफ पे विप्ड कर रही है, यानी उनको धक्का दे करके उस पर गिरा रही है। एक्चुअली जो वो बार्ज है उसकी जो रूफ है, छत है, वो टाइल्स की है, ब्रिक टाइल यानी ईंटे की टाइल की छत है। तो उस छत पे उत्तरी हवा रेन की बूंदों को विप करके, धक्का दे करके उस पर गिरा रही है। नेचर का वर्णन है। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड इंटर द फोर्ट। इसीलिए इतना सारा साउंड हो रहा है, कोयला के क्रैकलिंग की आवाज़ आ रही है, वो हाथी की आवाज़ आ रही है, और बाहर वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, और ऊपर से बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही है। इतनी सारी आवाज़ों के बीच में जो आयरन ब्लैक स्मिथ है, लुहार है, उसने पैडलर को नोटिस नहीं किया कि कब पैडलर गेट ओपन करके अंदर फोर्ज में आ गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब वो फर्नेस भट्टी के नज़दीक आकर के खड़ा हो जाता है तब वो नोटिस करता है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans and to come in to warm themselves in front of. Actually वो जो लुहार है, ब्लैक स्मिथ, वो समझ जाता है कि ये वेगाबॉन्ड्स मीन्स आवारा आदमी जिसके पास न कोई घर है न कोई काम है, उसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड्स। तो वो जानता है अधिकतर, और वेगाबॉन्ड्स ऐसे गरीब वेगाबॉन्ड्स अक्सर ही वहाँ पे आ जाते हैं ठंडी के दिनों में, क्योंकि उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई घर नहीं है रहने के लिए। तो रात में ठंडी हवा के बीच में कैसे रात में सोएं, तो वो अक्सर ही जहाँ पे भट्ठी जल रही है, जहाँ पे आयरन का काम हो रहा है, भट्ठी जल रही है, तो भट्ठी के
लाइट और भट्ठी की गर्मी की वजह से आकर्षित होकर के उधर आ जाते हैं शेल्टर के लिए, रात गुजारने के लिए, क्योंकि उनके बदन पे उतने कपड़े भी नहीं होते हैं ठंडी से बचने के लिए। तो यहाँ भट्ठी की आंच के आगे वो अपनी रात आराम से गुजार सकते हैं। तो ब्लैक स्मिथ समझ जाता है कि ये भी किस लिए आया है, क्योंकि इस तरह के लोग अक्सर वहाँ पे आते थे भट्ठी के आगे अपना रात गुजारने के लिए। सूटी पेंस होता है, सूटी मीन्स कालिक, और पेंस यानी कड़ाही। तो वो जो भट्ठी है, वो भट्ठी का ऊपर एकदम पूरा काला काला हो चुका है, सूटी पेंस एकदम कालिक से ढकी हुई वो जो भट्ठी है, उस भट्ठी से अट्रैक्ट होकर के ऐसे वेगाबाउंड हमेशा आते हैं टू कम इन टू वार्म देम सेल्फ इन फ्रंट ऑफ फर्नेस, इन फ्रंट ऑफ द फायर। ऐसे वेगाबाउंड्स, ऐसे लोग हमेशा उस भट्ठी के आगे अपने आप को गर्म करने के लिए आ जाते हैं।